बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निज़ाम तनफ़ुस की ख़राबियाँ या बीमारियाँ, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बाज़ औक़ात रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारे सांस लेने का जो निज़ाम है, इसका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है कई वजूहात की वजह से। और फिर आगे इससे क्या प्रोड्यूस होती हैं, संगीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इससे पैदा हो जाते हैं या डिजीज़ पैदा हो जाते हैं। इनमें से चंद डिजीज़ आप लोगों के बुक में उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो डिसऑर्डर या डिजीज़ दिया गया है वो है ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। यहाँ पे उन्होंने ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस दोनों को एक ही नाम दिया हुआ है, लेकिन ये दो अलग अलग डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर है। ब्रोंकाइटिस अलग है और इसके अलावा ब्रोंकियोलाइटिस अलग है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाइटिस में आप लोगों को ये ब्रोंक वर्ड्स जो है, दिस वन, ये ब्रोंक से मुराद है ब्रोंकाई, ये हो जाएगा ब्रोंकाई। और दूसरा वर्ड जो है आइटस दिया हुआ है, आइटस कहा जाता है इन्फ्लामेशन को, इन्फ्लामेशन आप लोग यहाँ पे इसका मीनिंग लिख दे ज़ख़म, लेकिन हायर लेवल पे जब आप लोग जाएंगे तो इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन होती है, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी, लेकिन हम उतना डिटेल की तरफ यहाँ पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है, यहाँ पे ब्रोंकियोल का नाम दिया हुआ है। तो ब्रोंकियोल सिंपली ब्रोंकियोल को ही कहा जाता है, ब्रोंकियोल। और आइटस अगेन यहाँ पर दिया हुआ है, आइटस से मुराद है इन्फ्लामेशन। किसी भी डिजीज़ में जब लास्ट में आइटस का वर्ड्स आ जाए तो आप लोग समझ लेना कि ये क्या है, ये इन्फ्लामेशन है। ये क्या है, इन्फ्लामेशन है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक इन्फ्लामेशन जो है उसके आखिर में आइटस आ जाए। जैसा कि नमूनिया हो गया, नमूनिया भी क्या होता है, लंग इन्फ्लामेशन ऑफ द अल्वियोलाई होता है, लेकिन वहाँ पे आइटस मौजूद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जस्ट नमूनिया वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर किसी डिसऑर्डर के लास्ट में आइटस का वर्ड दिया गया हो तो इससे मुराद क्या होगा, इन्फ्लामेशन मुराद होगा। तो ये तो हो गया ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस दोनों की मीनिंग। अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है। तो when the inner wall are lining of bronchi and bronchiole are damaged or inflamed, this condition is called bronchitis and bronchiolitis। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। जब अंदरूनी दीवार ब्रोंकाई का और ब्रोंकियोल का ये डैमेज हो जाए या इन्फ्लाम्ड ज़ख्मी हो जाए, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। जो अगर ब्रोंकाई का है तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एंड अगर ब्रोंकियोल का है तो वो ब्रोंकियोलाइटिस हो गया। तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन जो है आते हैं और पढ़ते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी की, ये डिज़ीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये आप लोगों के लंग्स हैं और साथ में
कुछ कनेक्टेड ट्यूब्स है इनके साथ, जिसको ट्रेकिया, ये फर्स्ट वन है, क्या है ये है ट्रेकिया, सिंपल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ट्रेकिया जब डिवाइड हो जाती है तो ये ब्रोंकाई बना देती हैं, और ब्रोंकाई जब मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो वो ब्रोंकियोल बना देती हैं। तो ब्रोंकाई के लिए मैंने B1 लिख दिया और ब्रोंकियोल के लिए मैंने B2 लिख दिया, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर इस ब्रोंकाई का और ब्रोंकियोल का वाल देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में ये जो है, ये एरिया, दिस इज़ इनर साइड, इनर लुमिनल एरिया है। ये कौन सा एरिया है? पाइप का, ब्रोंकियोल का अंदरूनी एरिया है, या ब्रोंकाई का अंदरूनी एरिया। तो दिस वन इज कॉल्ड इनर एरिया, इनर एरिया, या आप लोग इसको लुमिन भी कह सकते हैं, लुमिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुमिनल एरिया में यहाँ पर एक लाइन होता है किस चीज़ का? सेल्स का। और ये सेलिएटेड सेल होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड इपीथीलियल सेल, इपीथीलियल सेल्स। तो फर्स्ट लाइनिंग किस चीज़ का होता है? एपिथेलियल सेल का। एपिथेलियल सेल के नीचे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पे पड़ा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये एरिया किस चीज़ का है? इस एरिया को कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद यहाँ पर स्मूथ मसल का लेयर होता है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बाद सम मोर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है इस एरिया में, सम मोर कनेक्टिव टिश्यू को मैंने सिंपली CT से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद होता है कार्टिलेज लेयर, कार्टिलेज लेयर इन केस ऑफ ब्रोंकाई, इन केस ऑफ ब्रोंकाई के केस में, क्योंकि ब्रोंकियोल में क्या है? ब्रोंकियोल में कार्टिलेज एब्सेंट होता है इन केस ऑफ ब्रोंकाई। तो ये तो हो गया इस पूरे वाल का एनाटॉमी। तो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहर से क्या आ जाए, ये चीज़ें आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया क्या? बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, या इसके अलावा सेकंड वन जो है वायरस आ गया, या इसके अलावा अदर पार्टिकल, अदर डस्ट पार्टिकल वगैरह, अदर पार्टिकल या इन बैक्टीरिया वायरसेस के पार्टिकल, अगर ये इस एरिया में आ गए तो क्या होता है? इस एरिया में यहाँ पे ये चीज़ें पहुँच गई, तो यहाँ पर ये सम मोर कनेक्टिव टिश्यू एरिया जो है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं और यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं, किस चीज़ का? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और यहाँ पे इस बीच में एक और सेल भी मौजूद है, इस सेल को कहा जाता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। और इन गॉबलेट सेल का, और ये ग्लैंड जो है, इन ग्लैंड को कहा जाता है म्यूसिनस ग्लैंड, म्यूसिनस ग्लैंड। म्यूसिनस ग्लैंड का और गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है? ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर देता है। तो
जब भी बैक्टीरिया या वायरस या अदर पार्टिकल इस एरिया में आ जाए तो ये क्या करते हैं, ये दो टाइप ऑफ चीज़ें स्टिमुलेट कर देते हैं, गावलेट सेल और इसके अलावा ये म्यूसिनस ग्लैंड, इनको ये स्टिमुलेट करवाता है, ये तीन चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पार्टिकल। तो इसकी वजह से इस एरिया में क्या हो जाता है, म्यूसिनस ग्लैंड भी लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इस एरिया में क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में ये ग्लैंड क्या हो जाते हैं, ये एनफ्लाम्ड हो जाते हैं स्टिमुलेशन की वजह से, फिर ये एनफ्लाम्ड हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया या वायरस या अदर पार्टिकल की वजह से म्यूसिनस ग्लैंड जो है ये स्टिमुलेट हो जाए और इसके साथ साथ गॉबलेट सेल स्टिमुलेट हो जाए और इनकी स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में म्यूकस और प्लेगम प्रोड्यूस हो जाए, बलगम और म्यूकस पैदा हो जाए और ये सारा एरिया फिर क्या हो जाए, इन बलगम और प्लेगम की वजह से म्यूकस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाए, तो फिर इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस का नाम देते हैं। तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी, उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वन आते हैं काजेज़ की तरफ कि ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस किस चीज़ से काज होता है। तो काजेज़ में फ़र्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया लिखेंगे, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया। सेकंड वन ये वायरस से भी हो सकता है, वायरस। एंड थर्ड वन अदर पार्टिकल। इन बैक्टीरिया या वायरसेस के पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल वगैरह, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस काज हो सकता है। नेक्स्ट वन आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के एक तरफ, अलामात की, कि इसमें क्या अलामात हो गए। तो एक बात, एक पॉइंट जो है आप लोग जहन में रखें कि जब भी इन्फ्लामेशन किसी भी एरिया में होगा तो इसमें ये 5 चीज़ें लाजमन मौजूद होगी। फर्स्ट वन क्या होगा, ये जगह क्या होगी, ये स्वेल होगी। तो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल क्या होगा, स्वेल होगा, स्वेलिंग होगा यहाँ पे। सेकंड वन क्या होगा, रेड होगा ये रीजन। थर्ड वन क्या होगा, इस एरिया में दर्द होगा, पेन होगा। फोर्थ वन क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, ये जगह अपना पहला जो काम कर रहा था नॉर्मल फंक्शन, वो फंक्शन क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन जो है, वार्म होगी ये एरिया। ये एरिया क्या होगी, वार्म होगी, गर्म होगी बनिस्बत और एरिया का। ये 5 अलामात जो है इन्फ्लामेशन के अंदर लाजमन मौजूद होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन है तो ये 5 चीज़ें तो ऑलरेडी मौजूद होंगे। नेक्स्ट वन क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी मकदार में म्यूकस और प्लेगम, बलगम जो है ये भी प्रोड्यूस हो चुका है। म्यूकस और प्लेगम जो है ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ये ओनली डिफरेंस इसमें ये है कि म्यूकस जो होता है ये थिनर होता है और प्लेगम जो होता है वो थिकर होता है। यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस एंड प्लेगम होगा, बलगम होगा, और साथ में क्या होगा, कप वगैरह होगा, खांसी होगी। तो ये चंद अलामात होंगे किस चीज़ के, ब्रोंकाइटिस के एंड ब्रोंकियोलाइटिस के। लास्ट वन ऑप्शन जो है वो है ट्रीटमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो अगर ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस सीवियर फॉर्म में ना हो, नॉट टू मच सीवियर, then no treatment is required, no treatment is required। इलाज की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म आप लोग कहें, कम मुद्दत वाला ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस हो तो फिर, या सीवियर फॉर्म में ना हो तो फिर ऐसे ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रीट हो सकता है, ख़ुद ब खुद ये ट्रीट हो सकता है विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर अंदर क्या ये हो सकता है, ठीक हो सकता है, वीक्स। लेकिन अगर
ब्रोंकाइटिस हो और लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस हो, तो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो आप एंटीबायोटिक इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से ना हो, वायरस की वजह से हो, तो आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी वायरल ड्रग्स। और इन एंटीवायरल ड्रग्स के साथ साथ ईयरवे में क्या होता है, काफ़ी म्यूकस वगैरह और प्लेगम होता है, तो इसके लिए आप लोग कप सिरप वगैरह जो है ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कप सिरप्स जो है इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ पॉइंट है ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। लास्ट में यहाँ पे साइन और सिम्टम में मैं एक और बात भी लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होगा, क्योंकि जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स स्वेल हो जाएंगे तो इनर ईयरवे जो है वो नैरो हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होगा। और इसके अलावा वीजिंग साउंड भी होगा। ये चीज़ें भी क्या मौजूद होंगी। तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।